मेरे प्रिया, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा प्रिया तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनो, जिससे कि मैं तुम्हारे जीवन का आज मार्गदर्शन कर सकूँ। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली अपने संदेश के माध्यम से ही तुम तक पहुँचता हूँ और तुम्हारा मार्गदर्शन भी कर देता हूँ मेरे प्रिया। तो तुम अंत तक आज की मेरी वीडियो को अवश्य ही सुनना, जिससे कि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर पाऊँ मेरे प्रिया। जीवन में त्याग और तप भरता है, दशल क्षण पर्व माना जाता है। जीवन में त्याग का और तप का बहुत बड़ा एक महत्व होता है मेरे प्रिया। और पर्व का नाम आते ही हमारे मन में रंग बिरंगे उत्सव, मिठाइयों और मेलों का चित्रण उभर आता है, लेकिन परंपरा में पर्युषण और दशल क्षण महापर्व का अर्थ कुछ और ही है। यह पर्व भोग विलास नहीं, बल्कि त्याग, संयम और आत्मचिंतन का अवसर है। पर्युषण का शब्द अर्थ है करीब आना, यानी आत्मा के अलंकार, अहिंसा, सत्य और विनम्रता जैसे गुणों के करीब आने का सुअवसर। यह पर्व अहिंसा, परमो धर्म के सिद्धांत को जीने का अवसर है और हमें जियो और जीने दो का भी संदेश देता है। इसीलिए जीवन में त्याग और तप भरता है। इन दिनों साधक अपने मन के नकारात्मक विचारों का नाश करने का संकल्प लेते हैं, ताकि विकारों और दुष्प्रभावों पर नियंत्रण पा सके। इससे जीवन में शांति और पवित्रता का संचार होता है। दशल क्षण पर्व के दौरान 10 धर्मों, उत्तम क्षमा, उत्तम आदर, कोमलता, उत्तम आचरण, सरलता, उत्तम सोच, स्वच्छता, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकीचन और अपरिग्रह और उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जाता है प्रिया। यही कारण है कि इस पर्व का जुड़ाव किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर आत्मा के गुणों से है। यह पर्व हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया के मोहजाल में उलझने के बजाय हम भीतर की ओर झांकें। भौतिकवादी जीवन में इच्छाओं को सीमित करना, कुंठाओं से निपटना और चिंताओं का शमन करना ही सुखी और शांत जीवन का मार्ग है। धर्म क्षमा से शुरू होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मन को स्थिर रखकर क्रोध न करना ही क्षमा है। और तुम्हारा क्रोध तो अति तीव्र है। तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारे बाकी के कार्यों को बिगाड़ देता है, उन कार्यों को बनने नहीं देता जैसा कि तुम उन्हें स्वयं से बनाना चाहते हो। क्रोध के शमन होते ही अहंकार दम तोड़ देता है, और जैसे ही तुम्हारा क्रोध शांत होता है, तुम क्रोध का त्याग कर देते हो, तो तुम्हारा जो भीतरी अहंकार है, जिसे तुमने अपने जीवन में पाल रखा है प्रिय, वह अहंकार तुम्हारा उसी क्षण उसी पल में दम तोड़ देता है। जैसे ही क्रोध और अहंकार मिटते हैं, मनुष्य सरल और निश्चल हो जाता है। मनुष्य इतना प्यारा लगने लग जाता है कि मानो कि यह पहले की भांति रहा ही नहीं। इसने तो अपने आप का परिवर्तन कर लिया, ये समाज तुम्हें देख कर कहता है। तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या प्रिय लगता है? क्या तुम अहंकारी, क्या तुम क्रोधी रहना चाहते हो? क्या तुम्हारे अहंकारी और क्रोधी रहने से तुम्हें कोई
फायदा पहुंच रहा है या कोई नुकसान है। कभी तुम अपने मस्तिष्क पर जोर देना, विचार करना, अपने हृदय की बातों को समझना, अपनी आत्मा को समझना। तुम्हें स्वयं से तुम्हारा जवाब तुम्हारी आत्मा दे देगी, तुम्हारा मन दे देगा प्रिय। परिणाम स्वरूप उसके स्वभाव में विनम्रता, प्रेम और कोमलता का प्रभाव होने लगता है। हृदय जब आत्मिक गुणों से भर उठता है तो लोभ की जगह सोच, धर्म यानी पवित्रता का वास हो जाता है मेरे प्रिय। इंद्रियां संयमित होकर आंतरिक शांति लाती हैं। इच्छाओं और वासनाओं के क्षय के बाद सांसारिक मोह घटता है और त्याग की प्रवृत्ति जन्म लेती है। यही त्याग आगे आकीचन यानी सहजता और निर्लिप्तता का मार्ग प्रशस्त करता है। पहले के 4 धर्म क्षमा, मादर्व, आजर्व और शौच हमारे भीतर क्रोध, मान, माया और लोभ को शांत करते हैं मेरे प्रिय। सत्य धर्म आत्मबल को बढ़ाता है और असत्य धर्म तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुविधा में डालता है मेरे प्रिय, निराशा देता है, प्रफुल्लता तुम्हारे जीवन में कभी नहीं देता और संयम अनुशासन सिखाता है। तप धर्म इंद्रियों और मन पर नियंत्रित देता है, जबकि त्याग जीवन में सहिष्णुता और उदारता बढ़ाता है। आकीचन आसक्ति और मोह का शमन करता है। वही ब्रह्मचार्य आत्मबल और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है मेरे प्रिया। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली मात्र संदेश के माध्यम से प्रिया तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना। तभी तुम्हें अपने जीवन का कुछ वर्णन, कुछ संघर्ष, कुछ परिश्रम, कुछ कठोर परिस्थितियों का सामना तुम कर पाओगे, तुम निकल पाओगे और सब कुछ तुम्हारे भीतरी अंदर है। तुम्हें अपने आप को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है। तुम जैसे ही अपने स्वभाव को, अपने आप को बदलोगे, तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा और तुम्हें जीवन आनंदित भी लगेगा। आज के तुम अपने जीवन को जी तो रहे हो, लेकिन तुम अपने जीवन को बोझ मानते हो, एक श्राप मानते हो तुम अपने जीवन को। तुम्हें लगता है ये कैसा जीवन मुझे ईश्वर ने दे दिया। मैंने तो अपने जीवन में त्याग किया, तप किया, लेकिन फिर भी मैं कुछ हासिल ना कर पाया, मुझे कोई हासिल ना हुआ, कोई एक व्यक्ति ऐसा ना मिला जिसने मेरे जीवन में मेरा सहयोग, मेरा साथ दिया होगा। तुम ईश्वर से हर क्षण हर घड़ी में पल पल यह शिकायत करते हो। तुम इस शिकायतों को भूल जाओगे यदि इस संदेश को समझ लोगे, तुम अपने जीवन को भी समझ लोगे कि तुम्हारा जीवन कितना कीमती है। तुम व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दो, तुम व्यर्थ के लोगों की चिंताओं को छोड़ो। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, जो लोग तुम्हें सराहते नहीं, जो लोग तुम्हारा साथ नहीं देते, तुम उसकी चिंता में अपने जीवन में क्यों पीड़ा का निमंत्रण कर रहे हो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम धैर्यवान हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना पड़ेगा। जैसे ही तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण पाओगे ना, तो तुम्हारे भीतर का जो अहंकार है वो तुरंत ही दम तोड़ देगा। और जैसे ही क्रोध और अहंकार मिटेंगे, तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज के संदेश में यह तुम्हें कह के जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर चुका हूँ। अब तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने हैं, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है। तुम अपने कर्म को अच्छे रखोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर सरल बन जाएगा और तुम्हें अपने जीवन में सफलता ही प्राप्त होगी। तुम कभी हार नहीं पाओगे, तुम कभी हार नहीं मानोगे मेरे प्रिय, और तुम्हारा जीवन सरल, सुखद, बहुत अच्छा बीतेगा। तुम्हारे अंदर पवित्रता होगी, तुम्हारे अंदर सरलता होगी, सहजता आएगी, दयालुता आएगी। तुम प्रेमवान बनोगे, निष्ठावान बनोगे, धैर्यवान बनोगे और बस इसी के माध्यम से तुम्हारे जीवन की ये जो रचना है ये सरल होती चली जाएगी और तुम्हें अपने जीवन में सुखद जीवन की एक प्राप्ति भी होगी और अवश्य ही होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव सदैव तुम्हारे साथ है मेरे प्रिय। सीताराम 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 सीताराम।